हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लंजा एंड विंग को पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, तब उन दोनों के बीच में बहुत कुछ बदल गया था। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा आ गया था। कोई भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। दोनों मोस्टली एक दूसरे को अवॉइड ही कर रहे थे, स्पेशली विंग, क्योंकि उन दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग था। बट लंजा फिर भी विंग से बात करना चाहता था। वो विंग के फेस में स्माइल देखना चाहता था। तो नेक्स्ट डे जब वो विंग के साथ कॉलेज में आया एंड जैसे ही उसके हाथों से विंग के हाथों का टच हुआ, उन दोनों को फिर से फ्लैशबैक दिखा। बट ये वाला फ्लैशबैक उतना बुरा नहीं था, ये बहुत ही पीसफुल था। बट फिर भी विंग के फेस में एक टेंशन था जो लंजा समझ नहीं पाया। देन लंजा ने विंग को इन्फॉर्म किया कि उसका होमवर्क हो चुका है, बट वो विंग को हेल्प करेगा एंड उसे हेल्प करने के लिए आज वो कॉलेज के बाद इवनिंग को लाइब्रेरी आएगा। विंग ने मना किया, बट फिर भी लंजा ने इंसिस्ट किया, तो विंग मान गया एंड उसने लंजा को डिनर के लिए ऑफर भी किया। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। कॉलेज में बड़ी इंसिडेंट के बाद लंजा एंड विंग के बीच में दोस्ती शुरू तो हुई थी, बट उतना भी स्मूथ नहीं था। बट फिर भी लंजा एंड विंग पार्टी में जाया करते थे। विंग ही लंजा को लेकर जाता था। लास्ट टाइम वो दोनों नियोसन के पार्टी में मिले थे। दिन कुछ दिन बाद जब लंजा बहुत ही मॉर्निंग को 6 बजे को कॉलेज के लाइब्रेरी पे आया था, तब उसने देखा था कि विंग लाइब्रेरी पे सो रहा है। उसका कंप्यूटर ओपन है, वहाँ पर कोड लिखा हुआ है, आसपास बहुत सारे बुक्स है एंड एम्प्टी कॉफ़ी कप्स थे। ये सब देख के लंजा शॉक्ड हो गया था एंड विंग बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तो लंजा ने कहा, विंग। लंजा सोच रहा था इतने सुबह विंग ऐसे लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, वो भी इस हालत में। लंजा की आवाज़ सुनते ही विंग ने अपनी आंखें खोली। वो बहुत ही गहरी नींद में था एंड उसके आईज रेड था। लंजा को देखकर उसने यॉर्निंग करते हुए कहा, हे लंजा। उसे देख के लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर कब से हो? ये सुन के विंग कोई आंसर नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में था, तो वो बहुत ही स्लीपी था। लंजा ने विंग के साइड वाले चेयर पे अपने बैग रखा। देन उसने विंग को फिर से सो जाने के लिए कहा एंड विंग इमीडिएटली सो भी गया एंड देन लंजा लाइब्रेरी से निकल गया। कुछ टाइम बाद वो लाइब्रेरी में कुछ खाना, कॉफ़ी एंड चाय लेकर आया। उसने वो सब टेबल में रखा एंड फिर से विंग को जगाया। लंजा के हाथों में ये सब देख के विंग ने कहा, मेरे लिए? लंजा, मैं ठीक हूँ, बस अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, आज ही डेडलाइन है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। लंजा एक्चुअली में बहुत सारा खाना लेकर आया था जो एक इंसान के लिए बहुत था। लंजा ने विंग को वो खाना सर्व किया एंड देन वो खुद पास की एक चेयर में बैठ गया, उसी टेबल के। लंजा पहले ऐसा नहीं था। वो हमेशा अपने लिए एक ऐसा टेबल ढूंढता था जहाँ पर कोई भी ना बैठा हो। बट विंग से मिलने के बाद ये चीज़ बदल गया था। उसे भी पता नहीं कि उसमें ये चीज़ क्यों बदल रहा था। तो उसने अपने आप से ही कहा कि वो यहाँ पर इसलिए बैठ रहा है ताकि विंग ठीक से खाना खाए। उसने अपने आप को यही समझाया। खाना खाते हुए विंग ने कहा, थैंक्स जानजान। ये निकनेम सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। ये देख के विंग ने कहा, जानजान नहीं तो आजान, ओके लारा गग्गा। लंजा को पता है कि विंग टीस कर रहा है, तो लंजा ने कहा, सिर्फ लंजान ही ठीक है। ये बोलते हुए वो ब्लश कर रहा था एंड वो श्योर था कि उसका ईयर्स भी रेड हो गया होगा। विंग ने कहा, ये बोल के विंग हंसने लगा। देन उसने कहा, तो सिर्फ लंजान देन। लंजा ने नोट किया। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। फाइनली कॉलेज में सारा क्लास ख़त्म होता है। क्लास ख़त्म करने के बाद लंजा लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा क्योंकि उसने विंग को प्रॉमिस किया था कि वो उसे होमवर्क करने में हेल्प करेगा। लंजा लाइब्रेरी में पहुंच गया एंड उसे विंग भी दिख गई। विंग उसी टेबल में बैठा हुआ था जहाँ पर लंजा ने उसे बहुत साल पहले अर्ली मॉर्निंग को बैठते हुए देखा था एंड उसके लिए खाना लेकर आया था। एक्चुअली यही टेबल उनके लिए पर्सनल टेबल बन गया है। दोनों जब भी लाइब्रेरी आते हैं इसी टेबल में बैठते हैं। इस टेबल के पास एक विंडो भी है एंड विंडो से पार्किंग लॉट साफ दिखता है। विंग को वहाँ पर बैठते हुए देख के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसे अंदर अंदर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, तो उसने थोड़ा टाइम लिया अपने आप को शांत करने के लिए एंड देन वो विंग के पास जाकर बैठ गया। उसे देख के विंग ने स्माइल किया, बट ये स्माइल वो वाला स्माइल नहीं था जो विंग हमेशा करता है। विंग के फेस में बहुत वॉडीनेस था, बहुत टेंशन था जो लंजा देख पा रहा था। बट लंजा को पता है कि अगर उसने विंग को पूछा कि क्या बात है, तो विंग कहेगा कि कुछ भी नहीं है,
सब कुछ ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट लंजा विंग को कैसे समझाए कि लंजा को टेंशन होता है, उसे विंग की चिंता है एंड हमेशा रहेगा। लंजा को देखकर विंग ने कहा, हे तो तुम आ ही गए। आई थिंक मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट हो ही गया है, बस कुछ चीज़ें नहीं हो पा रहा है। लंजा ने नोट किया। विंग ने अपना लैपटॉप लंजा को ऑफ़र किया एंड लंजा ने एक्सेप्ट भी किया। वो विंग के प्रोजेक्ट को चेक करने लगा। कुछ टाइम बाद उसने विंग को वो लैपटॉप वापस दे दिया। उसने कहा, अब ठीक है, तुमने बस कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स किया था जिसकी वजह से एरर आ रहा था, तो मैं सब कुछ ठीक कर दिया है। स्पेलिंग एरर के अलावा सब कुछ ठीक ही था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा तुम बेस्ट हो। ये सुनकर लंजा को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले जब भी विंग ये बात कहता था वो बहुत ही चेयरफुल रहता था, बट आज विंग के वॉइस में एक सैडनेस था, एक पेन था। तो लंजा ने सॉफ्टली कहा, विंग हमें बात करना चाहिए, है ना? हम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के विंग ने अपने हाथ को रब करते हुए कहा, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। आई मीन मैं इन चीज़ों में बहुत ही अच्छा हूँ, बट या मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। लंजा विंग के आंसर का वेट करने लगा। उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। वो यही होप कर रहा था कि विंग को उसका हार्ट बीट सुनाई ना दे। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया, देन उसने कहा, लंजा मुझे सच में ये सब सोलमेट वगैरह एंड पास्ट लाइफ ये सब अच्छा नहीं लगता। आई मीन जस्ट बिकॉज तुम पिछले लाइफ में किसी को जानते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा के लिए हर एक लाइफ में उसके साथ ही स्टक हो जाओगे। आई मीन ऐसा कौन करता है, यू नो। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ विंग को देखने लगा एंड विंग, जो कि लंजा के गेस को अवॉइड करने लगा, उसने कहा, मैं हूँ एंड अभी मैं जो हूँ उससे मैं ठीक हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। एंड मेरे पास्ट लाइफ में वो जो कोई भी था, मैं उसके लिए उसका ही बैगेज क्यों कैरी करूँ। आई मीन वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। इस लाइफ में मैं हूँ एंड उस लाइफ में वो जो कोई भी था, मेरे लिए वो स्ट्रेंजर है। ये स्ट्रेंजर वर्ड लंजा के कानों में बार बार गूंज रहा था। ये बात सच है कि वो लांगवांग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, बट वो ये तो नहीं कह सकता कि वो खुद एंड लांगवांग जी अलग है। लांगवांग जी उसके लिए स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो दोनों सेम दिखते थे। तो विंग के लिए ये चीज़ क्यों डिफरेंट है? वो एंड विवुशियन वो भी तो सेम ही दिखते हैं ना। बट इट्स ओके, ये विंग का नज़रिया है, लंजा इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। पर लंजा ये देख के शॉक्ड था कि लंजा खुद उनके पास्ट लाइफ में जानने के लिए कितना एक्साइटेड है, एंड यहाँ पर विंग जो कि जानना ही नहीं चाहता। जब से उन दोनों का फर्स्ट टच हुआ है, उन लोगों ने फर्स्ट अपना मेमोरी देखा है, तब से लंजा अपने पास्ट लाइफ के लिए बहुत ही क्यूरियस है। वो सब कुछ जानना चाहता है कि एक्चुअली क्या हुआ था, बट विंग उसकी तरह नहीं है। लंजा यही सोच रहा था, तभी विंग ने एक स्माइल किया एंड कहा, मेरा मॉम, आई मीन मेरे बायोलॉजिकल मम्मी, मुझे वो ठीक से याद नहीं है। मेरे एंसेस्टर्स कल्टिवेटर्स थे, आई मीन प्रो कल्टिवेटर, रियल वन। आई गेस मेरे ग्रैंडमदर भी कल्टिवेटर थे। आई नो तुम्हें ये बात सुन के सिली लगेगा, बट मैं हमेशा उनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था। सिर्फ उनके बारे में नहीं, इन सब के बारे में। ये सुन के लंजा ने कहा, ये सिली नहीं है, ये नेचुरल है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड ब्लश भी किया। लंजा ने कहा, तो फिर तुम कह रहे हो कि तुम कुछ भी याद नहीं करना चाहते तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में? ये सुन के विंग फिर से लंजा के गेस को अवॉइड करने लगा। उसने कहा, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में सोलमेट मिलता ही नहीं है, बट वो लोग फिर भी ठीक रहते हैं। वो लोग फाइनली मैनेज कर लेते हैं। ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि हमें सोलमेट ढूंढना ही पड़ेगा। विंग ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे ये सब मैटर ही नहीं करता। विंग ने कहा, ये सब आई मीन ये सोलमेट वगैरह गले में एक फंदे की तरह नहीं है। इस दिन लंजा कुछ टाइम के लिए चुप रहा। लंजा ये बिलीव करता था कि विंग उसे पसंद नहीं करेगा, एंड वैसे करेगा भी क्यों? विंग जैसा इंसान उसे क्यों पसंद करेगा? लंजा को ये पहले से ही पता था, तो उसे हर्ट फील नहीं करना चाहिए, पर फिर भी उसे हर्ट फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। लंजा ये बोल तो रहा था, पर उसका दिल टूट रहा था। लंजा की बात सुन के विंग ने फाइनली लंजा की तरफ देखा, बट अब लंजा विंग के गेस को अवॉइड करने लगा। विंग ने पूछा, क्या तुम सच में समझ सकते हो? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलते हुए लंजा अपने आप को समझा रहा था
कि वो अपसेट नहीं है। विंग सही कह रहा है एंड लंजा का विंग के ऊपर कोई भी हक नहीं है। ये उनका फेट है जो उन्हें एक साथ फोर्सफुली जोड़ रहा है। वैसे भी लंजा कहीं भी अपने सोलमेट को ढूंढना ही नहीं चाहता था, बट अब उसका सोलमेट विंग है तो लंजा का होप जाग गया था। बट एनीवेज एटलीस्ट इस लाइफ में उसने अपने सोलमेट को देखा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे विश को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने कहा, ओके थैंक यू लंजा। आई थिंक मैंने तुम्हें डिनर के लिए प्रॉमिस किया था तो मैं तभी लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंजा के लिए अब सच में सब कुछ ओवर हो रहा था। वो थोड़ा अकेला रहना चाहता था, थोड़ा टाइम चाहिए था। तो विंग ने कहा, ओके देन आई थिंक मुझे वेंचिंग के पास अभी जाना चाहिए तो मैं चलता हूँ। लंजा ने नोट किया तो विंग वहाँ से चला गया। विंग के जाने के बाद लंजा कुछ टाइम तक लाइब्रेरी में ही था। वहाँ पर ही बैठा हुआ था एंड विंडो के बाहर देख रहा था एंड उसने अपने आप को समझाने की कोशिश किया कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उसे बस यही प्रिटेंड करना होगा कि उसे अपना सोलमेट मिला ही नहीं है, उसका सोलमेट है ही नहीं। एंड वैसे भी लंजा तो यही करना चाहता था ना। यही सोचते हुए वो वहाँ से निकल गया। शाम को एज़ यूजुअल हर हफ्ते की तरह वो अपने भाई के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा था। वो अपने अपार्टमेंट में था एंड उसका भाई उसके अपार्टमेंट में। वो लोग लगभग हर हफ्ते वीडियो कॉल में बात करते हैं। तो आज वीडियो कॉल में उसने अपने भाई को इन्फॉर्म किया कि उसने 2 रैबिट्स अडॉप्ट किया है। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, रैबिट्स? आज़ान, तुमने रैबिट्स अडॉप्ट करने के बारे में कब सोचा? लंजा ने कहा, आज सुबह। ये बोलते हुए लंजा को याद आया कि आज सुबह लाइब्रेरी से निकलने के बाद वो बहुत ही सैड था, तो वो पता नहीं क्यों रैबिट के शॉप में चला गया एंड 2 रैबिट खरीद के लेकर आया, एक ब्लैक कलर का एंड एक वाइट कलर का। एंड अभी वो रैबिट्स उसके लिविंग रूम पे है। उसका ये अपार्टमेंट 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है, तो उसे भी पता नहीं कि उसने रैबिट्स क्यों ख़रीदा, क्योंकि ये उसके लिए एंड रैबिट्स के लिए बहुत ही छोटा घर है। बट फिर भी उसने ख़रीदा एंड अभी वो अपने रैबिट्स के लिए छोटा सा घर बनाने की कोशिश कर रहा है एंड इसलिए उसने अपने भाई को कॉल किया है। अयूब काउच पे बैठ के अपने भाई से बात कर रहा था। उसने कहा, ये वीक बहुत ही स्ट्रेंज वीक था। ये बोलते हुए वो सोच रहा था कि कुछ दिन बीत गए हैं, उसे ठीक से नींद भी नहीं आया है, ना वो ठीक से खा पा रहा है और ना ही वो ठीक से सो पा रहा है। उसे पता नहीं कि विंग का क्या हालत है, या विंग का हालत भी उसकी तरह ही है, बट ये जानने का हक लंजा को नहीं है और ना ही कभी था। ज़ेबोचुन चाय पी रहे थे। वो कुछ टाइम तक साइलेंट थे। देन उन्होंने कहा, वेल तुम्हारे न्यू पेट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लंजा ने कहा, टेम्पोररी पेट्स। ये सुन के ज़ेबोचुन हंसने लगे। ज़ेबोचुन ने कहा, आज़ान, हम दोनों को पता है कि तुम उन दोनों को कभी भी गिव अप नहीं करोगे। ये बात सच है, चाहे कुछ भी हो जाए लंजा कहीं भी अपने रैबिट्स को नहीं छोड़ेगा। लंजा को पता है कि उसका भाई टीज कर रहा है। ज़ेबोचुन ने कहा, एनीवेज मैं उनसे मीट करने के लिए अब वेट नहीं कर पा रहा, मैं बहुत जल्द उनसे मीट करूँगा। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगे? लंजा ने कहा, किस बारे में? ज़ेबोचुन ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत स्ट्रेंज वीक के बारे में। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि बहुत बहुत स्ट्रेंज वीक। ये सुन के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया एंड लंजा ज़ेबोचुन के फेस को अवॉइड करने की कोशिश करने लगा। ज़ेबोचुन पेशेंटली वेट करने लगे लंजा के आंसर का। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, भाई मुझे वो मिल गया है। ये बोलकर लंजा ने फाइनली अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखा एंड ज़ेबोचुन के फेस में कन्फ्यूजन था। ज़ेबोचुन ने कहा, कौन मिल गया है? दिन ज़ेबोचुन को रियलाइज़ हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा मतलब? लंजा ने नोट किया, बट ज़ेबोचुन स्माइल कर रहे थे। ये देख कर लंजा सोच रहा था कि वो तो ऐसे स्माइल कर रहा है जैसे कि लंजा भी शादी कर रहा है। ज़ेबोचुन ने कहा, आज़ान, ये तो वंडरफुल बात है। वो कौन है? कैसा दिखता है? क्या मैं उसे जानता हूँ? लंजा ने कहा, अब उसके बारे में जानते हो? ज़ेबोचुन ने पूछा, क्या अंकल को पता है? तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, आई मीन सब कुछ। तभी लंजा ने कहा, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ज़ेबोचुन ने कहा, क्या मतलब? लंजा ने कहा, मुझे पास्ट लाइफ का कुछ याद नहीं, मैंने कुछ भी ठीक से नहीं देखा है, आई मीन हमने। ये बोलकर लंजा ने शाई किया। देन उसने कहा, एंड वो मेरे लिए वैसा फील नहीं करता। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था, एंड करेगा भी क्यों? विंग कितना
लफेबल एक्सट्रोवर्ट इंसान है जो किसी का भी दोस्त बन सकता है, और लंजा एक कोल्ड बोरिंग इंसान है। विंग जैसा इंसान कभी भी लंजा जैसा इंसान से पूरी लाइफ स्टक नहीं होना चाहेगा। बट शायद कोई भी नहीं समझता कि लंजा कोल्ड नहीं है, वो बस अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना नहीं जानता। उसके अंदर भी फीलिंग है। मुझे यही सोच रहा था, तभी ज़ेबुचुन ने कहा, ये तुम्हारी ज़िद है या फिर ये बात उसने खुद कहा है? लंजा ने कहा, सब। कुछ टाइम बाद ज़ेबुचुन ने कहा, सारे सोलमेट्स रोमांटिक नहीं होते हैं, यू नो। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टाइम बाद ज़ेबुचुन ने कहा, क्या वो इंसान विंग है? लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। ये देख के ज़ेबुचुन ने शाय किया और कहा, आई एम सॉरी मेरे भाई। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को शेक किया, क्योंकि ये सब अब मैटर नहीं करता। उसे अच्छे से पता था कि विंग कभी भी उसके लिए वो फीलिंग नहीं करेगा जो लंजा उसके लिए करता है। पता नहीं क्यों लंजा को अभी रिजेक्टेड फील हो रहा है, बट उसे ये पहले से ही पता था कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उन दोनों के बीच में कुछ होना लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ टाइम बाद लंजा को लगा कि अब बात को चेंज करना चाहिए, तो उसने कहा, ओके आप मुझे ये घर बनाने में हेल्प करो। क्योंकि लंजा को पता है कि ज़ेबुचुन को यूज़फुल होना अच्छा लगता है। एंड ज़ेबुचुन ने सच में स्माइल की एंड वो लोग घर बनाने के बारे में बात करने लगे। लंजा का हर दिन ऐसे ही चल रहा था। नेक्स्ट कुछ दिन के लिए लंजा को विंग को फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन उनका सेम क्लास होता है। एंड थैंकफुली इन कुछ दिनों के अंदर वो 2 दिन नहीं आया था, बट वो दिन बहुत जल्दी आने वाला था जिस दिन वो दोनों एक साथ क्लास करेंगे। इन कुछ दिनों के लिए लंजा ने अपने फ़ोन से अपने आप को बहुत दूर रखा था। वो अपने आप को बिजी रख रहा था अपने घर पे, अपने रैबिट्स के साथ, अपने वायरन के साथ। तो दिन भर अपने रैबिट्स का ख्याल रखता था, वायरन प्ले करता था, अपने लिए खाना बनाता था एंड टाइम के मुताबिक अपने बेड पे चला जाता था सोने के लिए। एंड बेड पे जाने से पहले वो अपना होमवर्क भी फिनिश करता था। एंड पूरा दिन वो अपने फ़ोन को अवॉइड करता था, क्योंकि वो विंग को कोई मैसेज या कॉल नहीं करना चाहता। उसे पता था कि अगर वो फ़ोन के पास रहेगा तो वो विंग को कॉल या फिर मैसेज करेगा, तो इसलिए वो अपने आप को फ़ोन से दूर रख रहा था। ये उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि वो दोनों फाइट नहीं कर रहे हैं, बट उन दोनों के बीच में कुछ ऑकवर्ड सा आ गया है। लंजा सोच रहा था, हमेशा वो एंड विंग क्लास में एक ही सीट में बैठते हैं। विंग हमेशा उसके पास आकर ही बैठता है। वो हमेशा क्लास में लेट आता है एंड चुपचाप लंजा के पास आकर बैठ जाता है, हाथ में एक बड़ा सा कॉफ़ी मग लेके। बट उनका जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है, उस दिन विंग क्या करेगा? क्या वो लंजा के पास वाले सीट पे ना बैठकर किसी और सीट पे जाकर बैठेगा? और अगर ऐसा हुआ एंड कोई और अगर लंजा के पास वाले सीट में बैठ गया एंड उससे बातें करने की कोशिश किया, तो लंजा क्या करेगा? एंड वैसे भी अगर विंग भी उसके पास अगर बैठ गया तो भी क्या होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब वो चीज़ तो नहीं रहा। विंग के पास बैठकर भी उसे इग्नोर करना बहुत ही ऑकवर्ड होगा। एंड जब भी उनका क्लास रहता है, उस दिन ही लंजा एंड विंग एक साथ लंच करते हैं। क्या होगा अगर विंग उसके साथ लंच नहीं किया तो? एंड क्या होगा अगर विंग ने उसके लिए क्लास को ड्रॉप कर दिया तो? लंजा के दिमाग में बार बार यही सब बातें घूम रहा था। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड ज़ेबुचुन उन्हें बार बार समझा रहे थे कि लंजा को अपना ख्याल रखना चाहिए एंड एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट लंजा सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था क्या विंग भी उसके बारे में सोच रहा है? ये सोचते हुए लंजा रैबिट्स के ऊपर अपने हाथ को फहराने लगा। उसका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। रैबिट्स के साथ रह के उसे अच्छा लग रहा था। अब नेक्स्ट डे उसका एंड विंग का क्लास था। आज लंजा जब घर पे बैठ के अपने रैबिट्स के साथ खेल रहा था, तब उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था एंड ये नोटिफिकेशन का साउंड बहुत ही फैमिलियर था। लंजा फिर भी फ़ोन को अवॉइड कर रहा था, बट वो नोटिफिकेशन बार बार आ रहा था। फिर भी लंजा अपने रैबिट्स सॉल्ट एंड पेपर के साथ खेल रहा था, बट नोटिफिकेशन आना बंद नहीं हुआ। ये देख कर लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आंखें बंद किया एंड फाइनली वो फ़ोन के पास गया एंड फ़ोन को अनलॉक किया। एंड लंजा का जो डर था वही हुआ। फ़ोन पे विंग का मैसेज था। लंजा सोच ही रहा था कि अगर विंग उसे मैसेज करेगा तो वो उसे क्या रिप्लाई देगा, उसके पास क्या आंसर होगा। एंड अब वो डर सच हो गया, क्योंकि उसके फ़ोन में विंग का ही मैसेज था। विंग ने लिखा था, हे सो अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। बट उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था उसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता या फिर मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। एंड मैंने जो भी तुमसे कहा था, मैंने वो सारी बातें वेंचिन को कहा एंड वेंचिन ने कहा कि मेरे पास उससे ऐसे ही लगेगा लोगों को कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता या फिर कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता।
विंचिंग ने मुझे कहा कि मैं स्टूपिड हूँ। एनीवेज, आई एम सॉरी एंड आई मिस यू। जब ये मैसेजेस पढ़ रहा था तभी लंजा के फ़ोन में विंग का एक और मैसेज आया। उसमें विंग ने लिखा, देखो आज मैंने पूरा कंप्लीट सेंटेंस एंड सब कुछ ठीक लिखा है। तुम मुझ पर प्राउड फील कर रहे हो ना? क्या मेरे इम्प्रूव्ड ग्रामर देख के तुम्हें हॉट फील हो रहा है? ये लिखने के बाद विंग ने किसिंग इमोजी भेजा लंजा को टीस करते हुए। ये देख के लंजा सच में स्माइल करने लगा। वो विंग के मैसेजेस को बार बार पढ़ने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद उसका एंड विंग का बातें हो रहा था। एक्चुअली बहुत दिन बाद विंग ने लंजा को टेस्ट किया था। लंजा को ये देख के अच्छा लगा। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे मैसेज करना होगा, उसे भी रिप्लाई करना होगा। उसे करना तो नहीं चाहिए बट उसे करना भी होगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही बुरा दिखेगा। बट लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करेगा, वो क्या आंसर देगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने रैबिट्स का पिक्चर लिया एंड विंग को सेंड किया। एंड विंग ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया। उसने कहा, व्हाट, हेलो लंजा, ये कौन है? तो लंजा ने रिप्लाई में लिखा, सॉल्ट एंड पेपर, मैंने उन्हें अडॉप्ट किया है। विंग ने लिखा, कब? ओ माई गॉड लंजा, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। ये मैसेज देख के लंजा ने लिखा, देन अगर तुम चाहो तो तुम आकर उनसे मिल सकते हो। ये लिखने के बाद लंजा को याद आया कि इससे पहले विंग बहुत बार लंजा के घर आ चुका है, क्योंकि एक बार विंग लंजा को जिनजिशुआन के पार्टी में लेकर गया था। वहाँ पर सब लोग थे, नियोसेन और बाकी सब। विंग ने ड्रिंक की थी बट लंजा ने नहीं किया था। अंदर सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो लंजा को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था सबके बीच में। ये देख के नियोसेन लंजा को बाहर लेकर गया, स्मोक करने की एक्सक्यूज़ लेकर। वो नाइट पार्टी सबके लिए बहुत ही अच्छा था, एंजॉयबल था, बट लंजा के लिए बहुत ही बेकार था। पार्टी करते करते रात हो गया था एंड विंग ड्रंक भी था, तो लंजा विंग को उसके घर लेकर जाना चाहता था। बट विंग ने कहा था, मैं तुम्हें मेरे फैमिली से मिलवा कर तुम्हें सफ़र नहीं करवाना चाहता। तो इसलिए लंजा विंग को अपने घर लेकर आया था। वही उनका फर्स्ट था जब विंग लंजा के घर आया था एंड उसके बाद से ये उनके लिए बहुत ही कॉमन हो गया था। इनफैक्ट विंग के पास लंजा के घर का चाबी भी था। जो लॉक नोट होता है, पासवर्ड, वो उसके पास था। तो विंग कहीं भी लंजा के घर आ सकता था, बट वो जब भी आता था हमेशा वो लंजा को नॉक करता था आने से पहले। ये लंजा को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लंजा को लगता था कि विंग यहाँ पर आ ही सकता है, उसे नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी विंग करता था। एनीवेज, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो गया था। बट अब लंजा को विंग को इन्वाइट करना पड़ रहा है उसके घर आने के लिए। लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसका ऐसा करना ठीक हुआ या नहीं। तभी विंग ने रिप्लाई किया, अभी? लंजा ने लिखा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। विंग ने कहा, मुझे उकसाना कोई तुमसे सीखे लंजा। ऑल राइट, मुझे 10 मिनट्स दो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ये लिख के विंग ने एक रैबिट इमोजी भेजा, तो लंजा ने 3 रैबिट इमोजी भेजा एंड देन लंजा विंग के लिए वेट करने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।